आतिशी के खिलाफ सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन। 175 करोड़ के घोटाले की एसीबी जांच कराएगी सरकार। भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर उतरी सीएम रेखा। सीएम रेखा बोले, पिछले साल से इस साल स्थिति बहुत बेहतर। तो ये है कि पहले से बेहतर दिशा में नया नाला हमने बनाया, नए ये अपना पूरा का आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे चैम्बर बनाए गए हैं और आधे पौने घंटे में आईटीओ का ये पूरा का पूरा खाली हुआ है। तो इसी तरीके से बाकी के दिल्ली पॉइंट भी है और हमने हर पॉइंट की डिटेलिंग मंगवा करके उस पर होमवर्क चल रहा है। हमारे सारे अधिकारी, मतलब आप ये लगाइए कि एक क्षण भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया। कहाँ दिल्ली की पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। एक बार फिर वो विवादों में घिरती नजर आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी से जांच कराने का फैसला किया है। ये मामला 175 करोड़ रुपए के विवादित भुगतान से जुड़ा है, जो आतिशी के कार्यकाल में ठेकेदार कंपनियों को किया गया था। दिल्ली सरकार की वित्त व्यय समिति की बैठक में इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान सामने आया कि परियोजना को लेकर पिछली सरकार की गंभीर लापरवाही के चलते ठेकेदार कंपनी को 175 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा। समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। बैठक में मंत्री परवेश वर्मा भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बारापुला फेज 3 परियोजना का अधूरा निर्माण और उसमें हुआ भारी भुगतान पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीवंत उदाहरण है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि यह परियोजना अक्टूबर 2017 तक पूरी होनी थी, लेकिन समय सीमा बार बार आगे बढ़ती गई और अतः मामला मध्यस्थता में पहुंच गया। मध्यस्थता में ठेकेदार के पक्ष में फैसला आया और उसे 120 करोड़ रुपए भुगतान का आदेश मिला। सरकार ने ये राशि समय पर नहीं दी, जिसके चलते कंपनी ने हाई कोर्ट का रुख किया। मई 2023 में कोर्ट ने ब्याज और जीएसटी समेत कुल 175 करोड़ रुपए भुगतान का आदेश दिया। पूर्ण विचार याचिका डाली, न किसी पर कार्रवाई। सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली आप सरकार ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ पूर्ण विचार याचिका दाखिल नहीं की। इसके साथ ही किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई भी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यह लापरवाही उस समय की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी की सीधी जिम्मेदारी थी। सरकार की ओर से 175 करोड़ का भुगतान किए जाने के कारण पीडब्ल्यूडी की अन्य योजनाएं भी प्रभावित हुई। मुख्यमंत्री ने यह भी खुलासा किया कि उक्त वक्त ठेकेदार कंपनी विवाद निपटारे के लिए 35 करोड़ रुपए में समझौते को तैयार थी, लेकिन ये मौका गवा दिया गया और मामला अदालत तक पहुंच गया। इससे न सिर्फ सरकार की छवि धूमिल हुई, बल्कि जनता के पैसे की भी बर्बादी हुई। सीएम रेखा ने अब इस मामले की जांच एसीबी से कराने की निर्णय ले लिया है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया है कि इस मामले में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। इसके लिए सत्कर्ता जांच की शुरुआत की जा रही है और जांच की फाइल जल्द ही उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार दिया है। पार्टी ने एक बयान में कहा कि भाजपा की सरकार विकास कार्यों में विफल रही है और अब वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पार्टी ने कहा कि आप जिसे चाहे जेल भेज दे, जितने चाहे केस कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। फिलहाल इस मामले ने दिल्ली की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एसीबी की जांच में क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं और आतिशी को इसे लेकर कितना हर्जाना भुगतना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली में मॉनसून का समय इस वक्त चल रहा है और ऐसे में मॉनसून को लेकर रेखा गुप्ता सरकार लगातार सड़कों पर उतरकर जायजा ले रही है। एक बार फिर वो दिल्ली की सड़कों पर उतर के भारी बारिश के बाद उन्होंने पूरी सड़क का जायजा लिया और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार के कामों को तो याद किया ही, साथ ही साथ ये भी बताया कि स्थिति वो पहले से इस बार बेहतर है। बता दें आपको कि दिल्ली में जो नई सरकार है रेखा गुप्ता
कहा कि सरकार उन्हें 5 महीने का समय हो चुका है और ऐसे में लगातार हर काम को जो है उसको बड़ी ही बारीकी से देखा जा रहा है, बड़े ही ध्यान से देखा जा रहा है। इस बीच अब दिल्ली में हुई बारिश के बाद खुद ITO पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो पहुंची थी और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर मौजूद जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की। उनके साथ जो है मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद थे और उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप में जो जितनी देर बारिश हुई और जिस क्वांटम में बारिश हुई, पानी वहां पे अलग अलग पॉइंट पे कुछ कुछ समय तक रुका और जो हमारी रिपोर्ट है कि फिर समय के साथ में वो वहां से निकलता गया और पूरी टीम सुबह से मुस्तैद है। सभी अधिकारी हर पॉइंट की रिपोर्टिंग ले रहे हैं कि किस पॉइंट पे कितनी देर पानी रुका, कितनी जल्दी वहां से निकला और उसको और बेहतर करने के लिए हमने अपनी पूरी मशीनरी लगाई है। आज जैसे मैं अभी ये ITO के पॉइंट पे खड़ी हूँ और मैंने खुद यहाँ से लोकल रेजिडेंट से भी और लोकल लोगों से भी यहाँ से बात करी तो उन्होंने कहा जी आधा पौना घंटा पानी यहाँ रुका और जबकि ये पूरी की पूरी लेन जो है हटिए भैया, ये पूरी लेन पहले पानी की भर जाती थी, चौकड हो जाती थी और वो कहते थे पूरा पूरा दिन पानी नहीं निकलता था। तो ये है कि पहले से बेहतर दिशा में नया नाला हमने बनाया, नए ये अपना पूरा का आप देख रहे हैं कि इस तरीके से पूरे चैम्बर बनाए गए हैं और आधे पौने घंटे में ITO का ये पूरा का पूरा खाली हुआ है। तो इसी तरीके से बाकी के दिल्ली पॉइंट भी है और हमने हर पॉइंट की डिटेलिंग मंगवा करके उस पर होमवर्क चल रहा है। हमारे सारे अधिकारी, मतलब आप ये लगाइए कि एक क्षण भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया, कहाँ पंप्स लगे थे, कैसे चलना है, हर चीज की रिपोर्ट यहाँ पे है और मैं समझती हूँ कि और बेहतर करने का जो कार्य है वो सरकार करेगी और धीरे धीरे इसमें हम सुधार लाने की पूरी प्रक्रिया में चल रहे हैं। मैम, दिल्ली के 50 लाख युवाओं के लिए भी आपने नया फैसला लिया है स्कीम चलाने का। देखिए, हम चाहते हैं कि राजधानी के हर युवा को मौका मिलना चाहिए, उसे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अपनी कला को दिखाने का, अपनी प्रतिभा को दिखाने का। टैलेंट हंट की ये श्रृंखला, हौसलों की उड़ान, स्ट्रीट टू स्टेट, यानी गली मोहल्लों में भी जो व्यक्ति अपनी कला रखता है, जो बालक, जो बच्ची झुग्गी की हो, मिडिल क्लास की हो, लोअर मिडिल क्लास का कोई बच्चा हो, उसको सरकार पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रही है जहां लाखों युवा अपने टैलेंट के साथ आ सकेंगे और उन सब को हम जोड़ेंगे इस दिल्ली की श्रृंखला में और आगे आने वाले समय में रोजगार के साथ भी। तो दिल्ली, हम बार बार कह रहे हैं कि सबकी दिल्ली है, तो उसमें युवाओं को प्रोत्साहन मिले, उसमें महिलाओं को प्रोत्साहन मिले और हर व्यक्ति आगे बढ़े, ऐसा उनके लिए माहौल होना चाहिए, खुला आकाश होना चाहिए और हौसलों को उड़ान मिलनी चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि कैसे सुबह से जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद हमें रिपोर्ट मिली कि कई जगहों पर जो है जलभराव हो चुका है। उसके बाद जितनी भी टीम थी उन्हें वहां डिप्लॉय किया गया, जो ऑफिसर्स थे उन्होंने हर जगह जहां पर भी पानी का जमावड़ा हो रहा था वहां से सारे रिपोर्ट उन्होंने जो है लिए और उसके बाद इन पानी को जल्द से जल्द वहां से निकालने का काम किया, मशीन का इस्तेमाल किया गया और सिचुएशन जो है पिछले साल से बहुत बेहतर है। आधे घंटे के अंदर जो ITO के पास जलभराव था उसे क्लियर करने का काम किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से जाकर ITO का वहां पर उन्होंने जायजा लिया, जिस तरीके से मीडिया से बातचीत करती नजर आए, उनके साथ कपिल मिश्रा भी मौजूद थे और उन्होंने इसे लेकर बाकायदा एक पोस्ट भी किया और वो लिख रही हैं, जिम्मेदार, जागरूक और जो है जनमुखी है आपकी दिल्ली सरकार। दिल्ली में हुई बारिश के बाद ITO पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अधिकारियों संग निरीक्षण किया। वो लिखते हैं कि जलभराव को दूर करने के लिए हर बिंदु की रिपोर्टिंग ली जा रही है। जहां जलभराव कई घंटों तक रहता था अब कुछ ही देर में हट जाता है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जलभराव के मुद्दे को लेकर रेखा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक और पोस्ट डाल दिया जिसमें वो लिखते हैं कि जब दिल्ली में के दिल कन्नॉट पैलेस का ये हाल है तो बाकी दिल्ली का हाल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सिर्फ 10 मिनट की बारिश में सड़कें तालाब बन गई है। 5 महीने में बीजेपी ने दिल्ली को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। क्या यही है 4 इंजन की सरकार? वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जो है इसी बयान पर लोगों ने जमकर लताड़ लगाई। ये कहा कि 11 साल से सत्ता में तो आप थे, तो 11 साल में आपने दिल्ली को लंदन बना रखा था। अब आप सोच रहे हैं कि लंदन से वापस दिल्ली कोई 5 महीने में बना दे। आखिर ये कैसे हो सकता है? लोग यही कह रहे हैं कि आपने जो 11 साल का बीज बोया है, दिल्ली वाले इसे फसल को ही काट रहे हैं। 11 साल तक आपने कोई भी काम नहीं किया है और उसकी भरपाई अब जो है की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। आपने रेखा गुप्ता का बयान भी सुना है और अब ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।